Morning dear student, how are you? I hope all are fine. चलिए बेटा शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 5 पाठ 4 प्रश्न उत्तर। पाठ 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। संझा चैप्टर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, संझा किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संझा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संझा कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ स्नेहा और पुस्तक दोनों ही संज्ञा हैं। स्नेहा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्नेहा कोई विशेष नाम है और पुस्तक संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। तो ये क्या है? दोनों ही संज्ञा हैं। अन्य उदाहरण देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है नदी। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? नदी। और नदी क्या है? ये भी संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जो नदी है वो विशेष जाति का बोध, विशेष नाम का बोध न कराकर किसी जाति का बोध करा रही है, संपूर्ण जाति का बोध। अगर यहाँ पर मैं लिख देती यमुना या गंगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। ठीक है, तो यहाँ विशेष नाम न देकर संपूर्ण जाति का बोध करा रही है नदी। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अपना भारत। ठीक है, भारत क्या है? एक देश है। यदि मैंने यहाँ लिखा होता देश, तो देश तो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा होता, तो ये जातिवाचक होता। ठीक है, तो यहाँ पर भारत मैंने देश का नाम लिख दिया है, तो भारत क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो नदी और भारत दोनों ही संज्ञाएं हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें सभी। संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। ठीक है, संज्ञा के भेदों के नाम, जैसे कि हमने चैप्टर में किया था, संज्ञा के 3 भेद होते हैं और जातिवाचक संज्ञा के भी भेद होते हैं, जिसमें आपके द्रव्यवाचक और समूहवाचक आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मुख्यतः संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं, यानी मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद ही माने गए हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा और थर्ड भाववाचक संज्ञा। याद रखना है, ये मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो आपको कहना है कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। ये मुख्य रूप से 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए प्रश्न 3, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने के 2 उदाहरण दीजिए। यानी जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, जैसे मित्र जातिवाचक है, भाववाचक हो गया मित्रता। आपको पता ही है जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध कराता है और भाववाचक हमारे मन के भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी मित्रता हमारे मन के भाव को प्रकट करता है। बच्चा ये जातिवाचक है और बचपन भाववाचक संज्ञा है। तो ये 2 उदाहरण हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने के। ठीक है, इस चैप्टर के ये 3 क्वेश्चन थे, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। धन्यवाद।